हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं। वह हरिद्वार स्नान के लिए जाते हैं और कार्तिक का स्नान भी करते हैं। और जब वो आते हैं तो एक बार ब्राह्मणी बोलती है ब्राह्मण से कि अगर हमारे भी बेटा होता तो हमारे घर पर भी बहू होती, और जब हम आते तो हमें बना बनाया खाना मिलता और हमारी सेवा करती। हम जब यात्रा से आते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ब्राह्मण को ये बात बड़ी अच्छी अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला ब्राह्मणी को कि मैं तेरे लिए बहू ढूंढ के लाऊंगा। अगर तुझे बहू की ज़्यादा ही याद आती है तो मैं तेरे लिए बहू लेके आऊँगा। तो कहती ब्राह्मणी कहती भी तुम हमारे घर बहू कहाँ से आएगी, हमारे घर तो बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो कहता है तुम ऐसे करो, मुझे एक पोटली आटे की बांध दो और उसमें कुछ मोहरे डाल दो, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा बहू को। वो ऐसे ही करती है, आटा दे देती है पोटली में बांध कर, उसमें थोड़ी सी मोहरे रख देती है। ब्राह्मण घर से चल पड़ता है और जाता है। जब एक जगह क्या देखता है, कुछ लड़कियां हैं वहाँ पे और यमुना पे के किनारे बैठी हैं और उस रेत के घर बनाई जा रही हैं। कभी बनाती हैं, कभी उनको तोड़ती हैं, कभी बनाती है, कोई तोड़ती है। अब उनमें से एक लड़की ऐसी होती है कि जो घर को बनाती है लेकिन उसको तोड़ती नहीं है। वो कहती है कि मैंने जो घर बनाया है मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, मैं तो इसको सज सवार के रखूंगी। तो ब्राह्मण उस लड़की को ध्यान से सुनता होता है तो कहता है भी ये लड़की मेरी बहू बनने के लायक है, भी इसने घर बनाया है। कहती ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे मैं तोड़ूंगी नहीं, इसे मैं सजाऊंगी संवारूंगी, तो ये लड़की मुझे मेरे बहू बनने के योग्य है। जब वो लड़की खेल के घर जाती है तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। जब वो लड़की घर पहुंचती है तो वो कहता है उसे कि मैं ऐसे ऐसे, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर से खाना नहीं खाता और ये मेरे पास थोड़ा आटा है, तुम अपनी माँ को बोलो कि मुझे इस आटे की थोड़ी रोटी बना दे ताकि मैं खाना खा सकूं। तो कहती है मैं पूछ के आती हूँ। माँ के पास जाती है, माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, तो आटा ले आ, मैं खाना बना दूंगी। जब वो बोतली आटे की लेके जाती है लड़की तो उसकी माँ आटा छानती है तो आटे में से मोहरे निकलती हैं। तो उसकी माँ बड़ी हैरान होती है, कहती जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं तो उसके घर पे कितनी मोहरे होंगी। तो वो ना ब्राह्मण को जब खाना परोसती है, देती है बना के, तो वो पूछती है कि आपका कोई लड़का भी है। ब्राह्मण कहता हाँ मेरा लड़का है, पर वो ना काशी में पढ़ने गया हुआ है। तो कहती अच्छा। तो कहता ब्राह्मण कहता अगर तुम्हारी इच्छा हो कि हमारे घर रिश्ता करने की, तो मेरे पास अभी अगर आप तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे पास अभी इसकी गिटार है, तो मैं उसके साथ इसकी शादी करा देता हूँ आपकी लड़की की। तो जब मेरा लड़का काशी से आएगा तो तब हम ये इकट्ठे रहने लग जाएंगे। उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है, अभी इतने बड़े घर में रिश्ता मेरा हो रहा है, तो वो हाँ कर देती है। और वो गिटार के साथ उसको ब्याह के घर ले जाता है। जब लेके जाता है तो ब्राह्मणी को आवाज़ लगाता है, देख ब्राह्मणी देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। वो कहता क्या लेके आया हो। कहता मैं तेरे लिए बहू लेके आया हूँ। वो कहती है हमारे बेटा तो है नहीं तो बहू कहाँ से आएगी, मुझे लोग भी ऐसे ताने मार रहे हैं और आप भी ऐसे मुझे बोल रहे हो। कहता नहीं मैं सचमुच बहू लेके आया हूँ। जब वो दरवाजे पे आती है तो सचमुच बहू साथ में होती है। वो बड़ी खुश होती है। जब बहू आती है तो उसका बड़ा आदर सत्कार करती है, बहुत प्यार करती है बहू को। तो एक बार फिर वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो बहू को कहती है देख बहू, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और घर में कभी भी चूल्हे की आग नहीं बुझनी चाहिए और मटके का पानी ख़त्म नहीं होने देना। वो कहती ठीक है। तो पीछे से एक बार चूल्हे की आग जो है
बुझ जाती है तो वो डर जाती है कि मेरी सास आएगी तो मुझे डांटेगी। वो पड़ोस में चली जाती है उनसे आँच लेने के लिए, आग लेने के लिए, और पूछती है, कहती है ऐसे ऐसे भी आप मुझे आँच दे दो, हमारे चूल्हे की आग जो है बुझ गई है। तो वो कहती अब वो पड़ोसन जो है, पड़ोसन कहती है भी तू इनके घर में कैसे रह रही है? तो कहती है ऐसे ऐसे है, मेरे साथ मेरा आदमी काशी में गया हुआ है, वो आएगा तो फिर मैं उनके साथ ही रहूँगी। वो कहती भी इन्होंने तेरे साथ धोखा किया, इनके कोई बेटा बूटा नहीं है, और तू यहाँ पे ऐसे ही रह रही है इनकी नौकरानी बन के, और इनका कोई बेटा नहीं है। तो कहती भी नहीं, इन्होंने तो मुझे कहा है कि काशी में पढ़ता है। कहती कोई काशी में नहीं पढ़ता, इनका बेटा है ही नहीं है। तो उनके उसके कान भर देती है बहू के पड़ोसन। तो जब वो कहती है अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहते अब ऐसे करना ना, इन्होंने तेरे जैसा किया ना, तू भी इनको वैसे ही करना। जब ये आएंगे इन्हें जली बुली रोटियां दे देना, और दाल में नमक मत डालना, और जो खीर की गठछी है दाल में डाल देना, दाल की गठछी खीर में डाल देना। ये खुद ही समझ जाएंगे भी बहू नाराज है हमारे से। ऐसे ही करती है जैसे वो आते हैं तो कहते हैं यार इस बार बहू को क्या हो गया, भी लगता है कि पड़ोस में किसी ने बहका दिया इसको। तो एक बार अब कहती है भी फिर जाती है पड़ोसन के पास, कहती है अब इतना तो मैंने काम कर दिया, तो अब आगे क्या करूं? वो कहती है आगे तुमने ये कहना है कि मुझे 7 जो तुम्हारी कोठरे हैं उनकी चाबी मुझे दो। तो बहू वैसे ही करती है जैसा पड़ोसन से खाती है, उसे कहती है कि जो 7 तेरे कोठरे हैं उनकी चाबी मुझे चाहिए। अब ससुर से मांगती है तो ससुर सास को दे देता है, कहता है तू दे दे अब मांग रही है तो। वो जब ताले खोलती है, कोठरी पहली कोठरी में खोलती है, कोई अन्न का भरा भरा हुआ है, कोई धन का भरा हुआ है, कोई खजाने का भरा हुआ है। तो आगे क्या देखती है, जब 7वीं कोठरी में चाबी लगाती है तो उसमें क्या देखती है, शिव जी पार्वती बैठे हुए हैं, गंगा यमुना बह रही है, पीपल बथवारी है, गणेश जी, राई दामोदर जी, कार्तिक के ठाकुर जी, तो सारे देवता उसमें विराजमान होते हैं, और एक लड़का पाठ कर रहा होता है बैठा हुआ। तो उसे लड़के वो कहती है भी तुम कौन हो? तो कहता मैं इनका बेटा हूँ और तुम्हारा पति हूँ। तो वो बड़ी हैरान, कहते भी अंदर बैठ के क्या कर? कहता मैं तब तक नहीं बोलूँगा तुम्हारे से जब तक मेरे माता पिता नहीं आ जाते तीर्थ करके। इतने में उसके माता पिता आ जाते हैं, तो अपने माता पिता को बड़ी खुश होती है। तो अपने माता पिता को कहती है तुम किस इतनी दूर थक जाते हो गंगा जमुना स्नान करने के लिए? भी हमारे तो यहीं पे गंगा जमुना है, यहीं पे स्नान करा करो। कहते कहाँ है गंगा जमुना? कहते आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हमारे तो घर में ही गंगा जमुना बह रही है। जब वो कोठरे में लेके जाती है तो वो भी देख के हैरान हो जाते हैं, भी सारा कुछ सारी देवी देवताएं घर पे ही हैं, और लड़का कोई पाठ कर रहा है। तो उसे कहते हैं बेटा तू कौन? कहता वो कहता मुझे कार्तिक देवता ने मतलब कि भेजा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें भी बेटे की भी प्राप्ति हो गई है। और बहू बड़ी खुश हो जाती है कि मुझे मेरा पति भी मिल गया है। इस तरह परमात्मा ने उनके ऊपर, ब्राह्मण ब्राह्मणी के ऊपर कार्तिक भगवान ने कृपा करी, और सभी के ऊपर करना। अब मैं आपको 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। 18वें अध्याय में आपने कल सुना था कि पूरी तुलसी की महिमा गाई हुई थी कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमें तुलसी का पूजन कैसे करना चाहिए, और तुलसी के पूजन करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है। कल सारी तुलसी की महिमा थी 18वें अध्याय में। आज मैं आपको 19वां अध्याय में आगे पृथु जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का मातम और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म कहा, ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सपलाचल पर्वत पर कबीरपुर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता, 12 अक्षर मंत्र का जप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहे, हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए
उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, चलायमान जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखी मांस वाली घबराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा, भय से पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कला बोली, पहले कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे विप्र, अब कैसे उत्तम गति को प्राप्त हों। नारद बोले, नम्र होकर अपने कर्म को करती हुई कला को देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त बोला, किस कर्म से यह तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा स्वभाव है, वह हमसे कह। कला बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षक नामक ब्राह्मण था। मैं उसकी कला नामक स्त्री अति कठोर स्वभाव वाली हूँ। मैंने कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं किया, न मीठे पदार्थ दिए, मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको कला ज़्यादा प्यारा था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। फिर मैंने विष खा लिया। फिर यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त को पूछा, उसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कला बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई अशुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्टान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इससे ये बहुली योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी, अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्महत्या किया है। यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मारवाड़ से में भेज दो, वहाँ ये बहुत समय तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कला बोली, सो मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वैनी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा, तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल को ऊपर गिरा, उससे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कला का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी गलानी को विचार कर बहुत देर बाद बोला। इति 19वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल तुलसा मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।